स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर जैसे ही विहान अपने दावन स्वरूप में आया, गौरी अब पीछे कैसे हट सकती थी। जिस शक्ति की खोज उसने वर्षों की थी, अब वही शक्ति उसे मिल चुकी थी। अपनी अंदर छिपी ऊर्जा और शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए गौरी ने लिया एक नया अवतार, महासर्पिका का। अब रिवांशी गौरी मात्र एक सामान्य स्त्री नहीं रही, बल्कि उसके भीतर समा चुकी थी एक सर्पिका की रहस्यमयी शक्ति। यह रूप न केवल उसकी ताकत का प्रतीक था, बल्कि उसके अंदर की चेतना और उद्देश्य को भी दर्शाता था। टीवी सीरियल जादू तेरी नजर में आने वाला यह मोड़ दर्शकों के लिए बेहद चौंकाने वाला साबित होगा, क्योंकि यह कहानी अब केवल जादू या प्रेम की नहीं रह गई, बल्कि अब यह शक्ति, षड्यंत्र और बलिदान की भी कहानी बन चुकी है। इसी बीच जब संध्या के ससुराल वाले घर आते हैं, वहां एक अजीब सा माहौल बन जाता है। विहान, हर्ष और धनुष्वान तीनों मिलकर रचते हैं एक ऐसा षड्यंत्र जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने ही घर की नौकरानी को उस घर की बहू के रूप में पेश कर दिया, और ये सब उस समय जब असली बहू यानी गौरी लौटने ही वाली थी। गौरी को यह सब तब पता चलता है जब उसकी बहन चारू उसे एक बहुत बड़ा राज बताती है। चारू गौरी को बताती है कि डीन सर की मौत, उससे जुड़ी सच्चाई और वो शादी का पूरा ड्रामा, ये सब एक नाटक था, सिर्फ इसलिए ताकि गौरी विहान से विवाह कर ले। यह सुनकर गौरी को बेहद शर्मिंदगी होती है और वह फैसला करती है कि अब वह वापस जाएगी विहान के घर, ताकि उसकी बहन चारू की शादी ना टूटे और घर में और कोई बवाल ना मचे। वह यह सोचती है कि शायद अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और वो सब संभाल लेगी। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसे जो नजारा देखने को मिलता है वह उसकी कल्पनाओं से भी परे होता है। वहां एक नई औरत को शगुन की थाली लिए खड़ा देखकर गौरी को गहरा आघात लगता है। वह देखती है कि उस घर की नौकरानी को ही अब घर की बहू बना दिया गया है और पूरे परिवार को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि वही असली बहू है। यह दृश्य देखकर गौरी स्तब्ध रह जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर यह सब अचानक कैसे और क्यों हुआ। बबीता आंटी, जो कि घर की बुजुर्ग और अनुभवी महिला है, इस पूरे माहौल को देखकर तुरंत भांप जाती है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। उन्हें लगता है कि यह लड़की जिसे बहू बताया जा रहा है, असल में उस घर की बहू नहीं है, बल्कि कोई चाल चल रही है। उनकी आंखों ने समय के साथ बहुत कुछ देखा है और वे इतने आसानी से धोखा नहीं खा सकती। वहीं दूसरी ओर डायनों की दुनिया में भी हलचल मच चुकी है। डायन ने अपनी भयानक डायन पुकार से बाकी दोनों डायनों को खबर दे दी है कि सुनहरी एक बहुत बड़े खतरे में है। यह पुकार केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का आह्वान था। सुनहरी ने खुद अपनी दोनों बहनों को बता दिया है कि उसे किसी ने कैद कर लिया है और वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही। यह खबर सुनकर बाकी दोनों डायने विचलित हो जाती हैं, क्योंकि सुनहरी की शक्ति उनके त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक तरफ घर में नौकरानी के बहू बनने का रहस्य गहराता जा रहा है और दूसरी तरफ डायनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। गौरी, जो पहले ही महासर्पिका बन चुकी है, अब इन दोनों दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। एक ओर उसका परिवार और उसकी बहन का भविष्य, और दूसरी ओर उसकी शक्तियों से जुड़ी एक बड़ी लड़ाई। गौरी यह सब देखकर चुप नहीं रह सकती। उसकी आत्मा, उसकी शक्ति और उसकी जिम्मेदारी अब उसे मजबूर कर रही है कि वह इस झूठ और धोखे के खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जब सामने हो उसका ही अतीत और भावनाएं, तब निर्णय लेना आसान नहीं होता। उसे तय करना होगा कि वह क्या पहले चुनेगी, अपनी बहन की शादी को बचाना या अपने प्यार को वापस पाना। साथ ही उसे यह भी समझना होगा कि जिस शक्ति को वह अब तक केवल अपना अस्त्र समझती थी, वही शक्ति अब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन चुकी है। घर में फैली इस नई साजिश, डायनों की लड़ाई और अपने भीतर जागी महासर्पिका की ऊर्जा, इन सब के बीच गौरी को एक ऐसी राह पर चलना होगा जहां हर कदम पर उसे अपना बलिदान देना पड़ सकता है। कहानी अब महज एक नायिका और खलनायिका की नहीं रही, यह अब उन शक्तियों की टकराहट बन चुकी है जो सदियों से छुपी हुई थी। गौरी का महासर्पिका रूप इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आया है, जो न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे घर की किस्मत को भी बदलने वाला है। दर्शकों को अब जल्द ही सीरियल जादू तेरी नजर में ऐसे रहस्य,
ट्विस्ट और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो अब तक की कहानी से बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित होंगे। जैसे ही मृदुल के मम्मी पापा यानी संध्या के ससुराल वाले शगुन का थाल सौंपकर वहां से जाने लगते हैं, अचानक ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल वहां आ धमकती हैं दोनों डायने। उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में ज्वाला और चाल में ऐसा आतंक होता है कि पूरा माहौल सिहर उठता है। वे न केवल वहां मौजूद लोगों को डराने लगती हैं, बल्कि साफ तौर पर यह धमकी भी देती हैं कि अब बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आने वाली है। उनकी मौजूदगी इतनी डरावनी और असहज कर देने वाली होती है कि संध्या के ससुराल वालों के चेहरों पर भय और असमंजस साफ नजर आने लगता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस घर में कोई रहस्य छुपा हुआ है? क्या उनके बेटे की शादी किसी ऐसे परिवार में हो रही है जो सामान्य नहीं है? इस सब के चलते अब यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वे इस रिश्ते को तोड़कर चले जाएंगे? इसी बीच दूसरी ओर वंशराज विहान अब अपने पूर्ण दावंश स्वरूप में आ चुका है। उसकी आंखों से बिजली सी चमकती है, शरीर से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और उसका हर कदम एक चेतावनी की तरह गूंजता है। अब वह केवल एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का वाहक बन चुका है। और तभी वहां पहुंचती है गौरी। विहान को उसके असली रूप में देखकर गौरी के भीतर की शक्ति भी जाग उठती है। उसके अंदर दबे हुए सर्पिका स्वरूप को अब और रोक पाना संभव नहीं होता। कुछ ही पलों में गौरी महासर्पिका के रूप में सामने आ जाती है। उसकी आंखों में तेज, शरीर में सर्प की लचक और आसपास की हवा में एक रहस्यमय कंपन फैल जाता है। यह वह क्षण होता है जब पहली बार विहान और गौरी दोनों अपने असली रूप में आमने सामने खड़े होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर रिवांशी गौरी के अंदर ये सर्पिका की शक्तियां कहां से आईं? इसका उत्तर छुपा है उसकी नियति में, क्योंकि हर रिवांशी को एक रक्षक और एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और गौरी की रक्षक है स्वयं एक सर्पिका। यही कारण है कि गौरी के अंदर न केवल एक साधारण इंसान की क्षमता है, बल्कि एक महासर्पिका की शक्ति भी बसती है। विहान और गौरी के इस मिलन से अब एक नई शुरुआत होने वाली है। ये दोनों मिलकर न केवल डायनों की साजिश का अंत करेंगे, बल्कि उस वंश को भी समाप्त करेंगे जो अंधकार और छल से भरा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये दोनों अपनी बहन संध्या का रिश्ता बचा पाएंगे? क्या वे संध्या के ससुराल वालों को यह विश्वास दिला पाएंगे कि उनके साथ अब कोई अनहोनी नहीं होगी? इसी दौरान रश्मि, जो कि संध्या की माँ और इन सब की बड़ी बहन है, अपना गुस्सा जाहिर करती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी पहले ही खतरे में पड़ चुकी है। अगर अब मेरी बेटी के ससुराल वालों ने यह रिश्ता तोड़ा, तो मैं इस घर को तोड़ दूंगी और अपने बेटों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। उसके शब्दों में भावनाओं की गहराई भी है और एक माँ का दर्द भी। अब विहान के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह अपनी ताकत और वंश के कारण खड़ा होकर सब कुछ सह ले, या फिर अपने परिवार, बहन और प्रेम के लिए लड़ाई लड़े। उसका दावंश स्वरूप उसे शक्ति देता है, लेकिन अब उसे यह तय करना है कि वह उस शक्ति का प्रयोग किस तरह करेगा। क्या वह रश्मि के डर को हकीकत बनने देगा या फिर अपने प्यार और जिम्मेदारी को निभाते हुए सब कुछ संभालेगा? इन सबके बीच संध्या के ससुराल वालों की ओर से भी शंका और चिंता के स्वर उभरने लगे हैं। वे सोच में हैं कि क्या वे अपनी बहू को ऐसे रहस्यमय और अस्थिर माहौल में भेज सकते हैं। गौरी और विहान अब उनके सामने एक परीक्षा में हैं। उन्हें अपने कर्म, अपने वचनों और अपनी सच्चाई से यह साबित करना है कि वे इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। परिवार के बीच पनपती खटास, डायनों का खतरा और एक माँ की ममता से भरी चेतावनी, इन सबके बीच गौरी और विहान को अब वह कदम उठाना होगा जो न केवल रिश्तों को बचाए, बल्कि सत्य को उजागर करके सभी को भरोसा भी दिलाए। अब जब सभी रहस्य सामने आने की कगार पर हैं और शक्ति तथा परिवार दोनों की परीक्षा होने वाली है, यह देखना रोमांचक होगा कि क्या गौरी और विहान अपने रिश्तों की डोर थाम पाएंगे। डायनों के विरुद्ध यह आखिरी लड़ाई नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करेगी कि कौन बचेगा और कौन इतिहास बनकर रह जाएगा। क्या संध्या के ससुराल वाले अंततः भरोसा कर पाएंगे? क्या रश्मि का परिवार एकजुट रह पाएगा?
क्या विहान अपने वंश की परंपरा को निभाते हुए अपने लोगों की रक्षा कर पाएगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि जादू तेरी नजर की अगली कड़ी और भी ज्यादा रहस्य, रोमांच और जादुई शक्ति से भरपूर होने वाली है।